हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आप सबको तो पता है रेलवे कांस्टेबल के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और आप सब ने एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सिटी डिटेल्स सब देख ही लिया होगा। तो आपकी धड़कनें तो बढ़ चुकी होंगी जैसे कि मेरी बढ़ी हुई हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा और कुछ सब कुछ ऐसा लग रहा है पढ़ने के बाद भी सब कुछ अधूरा अधूरा है। तो ऐसा किस किस के साथ हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धड़कनें रुकी हुई हैं, बस अब पेपर आ जाए आंखों के सामने और फटाफट से दे दें और देखें। आप सबके साथ रिव्यू भी शेयर करूंगी मैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। यहाँ पे मेरे घर से लाइब्रेरी सिर्फ 20 कदम का रास्ता है, तो मैं फटाफट से लाइब्रेरी पहुँची सबसे पहले, क्योंकि अभी मैं घर पे नहीं रुक रही हूँ क्योंकि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो मैं फटाफट से, ये मेरी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी पहुँची फटाफट से, जो कि सिर्फ एक दो बच्चे स्टूडेंट आए हुए थे और बाकी मतलब लड़कियाँ मोस्टली लेट ही आती हैं। बट मेरे घर में तो भाभी हैं काम करने वाली, तो मैं जल्दी पहुँच जाती हूँ अपनी लाइब्रेरी और फटाफट से सबसे पहला काम होता है मेरा नायक सीरीज़ को रिवीजन करना। तो सबसे पहले मैंने नायक सीरीज़ का रिवीजन करती हूँ। नायक सीरीज़ के बाद ही मैं कोई और सब्जेक्ट को लेती हूँ। यहाँ पे मेरी एक बुक थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की थी, रेलवे वाली। वो रेलवे की बुक मुझे नहीं मिल रही है कांस्टेबल की, तो उसी को मैं ढूंढ रही थी। मैंने लाइब्रेरी में ढूंढी, बट जिस लड़के की थी वो अपने घर ले गया था। फिर उसके बाद मुझे उसने बताया कि मैं दे जाऊँगी दीदी। तो फिर उसके बाद मैंने बैठ गई, ढूंढते मैं थक गई। फिर उसके बाद मैं बैठ गई नायक सीरीज़ लेके। नायक सीरीज़ के बाद मैंने एक छोटे छोटे जो स्मॉल वाले मॉक टेस्ट होते हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज होते हैं, वो मॉक टेस्ट भी लगाया था और नायक सीरीज़ का भी मैंने रिवीजन किया था। आप सबको पता है जो अभी 2 मार्च को पेपर हुआ है, अभी 2 तारीख को जो पेपर हुआ है उसमें दर्रे, त्योहार और बहुत सारी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं और पठार हैं, त्योहार हैं, दर्रे हैं। ये सब आप अच्छे से कर लो, क्योंकि जब एग्ज़ाम का रिव्यू जो जिस टाइप का एग्ज़ाम आ रहा है, स्टूडेंट रिव्यू दे रहे हैं उस टाइप से अब हमें पढ़ना होगा और वही रिवीजन हमें करना होगा। और आर्टिकल्स वगैरह हैं, बहुत अच्छे से तैयार कर लो, सारे आर्टिकल्स को रट लो जैसे मैं रट रही हूँ। यहाँ पे ये जो मैं एक लाइब्रेरी में मुझे करंट अफेयर की 2025 की बुक मिली थी, तो मैंने वो फटाफट से खोली और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप सबके साथ भी शेयर किए। अगर आप सबको समझ में आते हो तो आप सब रिवीजन कर सकते हो इन टॉपिक्स का, क्योंकि ये टॉपिक्स करंट अफेयर के हैं। करीबन करंट अफेयर में से 11-12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो 2025 का जो करंट अफेयर है, 24 का करंट अफेयर है, वो अच्छे से तैयार कर लो। मौर्य साम्राज्य है और एलिफेंटा गुफाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे कांस्टेबल के लिए, तो आप सब लोग अच्छे से तैयार कर लो इन टॉपिक्स को। लास्ट टाइम पे जो मिल रहा है ना, सब अपने माइंड में भर लो, बस भर लो। और ये एक क्वेश्चन था, मुझे नहीं आया था। अगर आप सबको आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था मुझे। टाइम एंड वर्क डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैं अटक जाती हूँ। एक ये क्वेश्चन भी था, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सारे क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, आप सबका भी रिविजन होगा। यहाँ पर मैं फटाफट नायक सीरीज़ और 2025 का जो करंट अफेयर है, 24 का करंट अफेयर है, वो रिविजन कर रही थी। और आप सबका स्कोर कितना बन रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मैं मॉक टेस्ट भी देने जा रही हूँ, तो पहले यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी में फटाफट से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं सीधे घर। आप लाइब्रेरी में देख सकते हो कोई नहीं है, कुछ ही स्टूडेंट्स से जो मोस्टली पढ़ रहे थे। मॉक टेस्ट का स्कोर भी आपको सबको वीडियो के लास्ट में पता चले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बैठ गई थी मॉक टेस्ट लगाने। ये मॉक टेस्ट मैं टेक्स्ट बुक पर दे रही हूँ और ये मॉक टेस्ट नंबर, ये फुल मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पे 29 नंबर का है। तो इसमें मेरा क्या स्कोर रहा ये आप सबको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। और आप सबको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम रिव्यूज़ भी बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं भी बता देती हूँ इस वीडियो में। मैथ्स में नंबर सिस्टम में से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एलसीएम में से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सिंप्लीफिकेशन में से 3 क्वेश्चन, एवरेज में से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन में से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एज में से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज में से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में से 2 से 3 क्वेश्चन, डिस्काउंट में 2 से 3 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मिल रहे हैं। टाइम एंड वर्क में 1 क्वेश्चन है, पाइप क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं।
ट्रेन में 3 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। फ्रैक्शन एक क्वेश्चन, 2D 3D जो मैथ्स में होता है उसमें से भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए होने वाले हैं जिन बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, तो ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार कर लो। अब अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का जो लेवल आ रहा है, अगर एग्ज़ाम रिव्यू की बात करें तो कुछ स्टूडेंट ने बताया कि अगर किसी ने तैयारी अच्छे से कर रखी होगी तो रीजनिंग पूरी 35 में से 35 को लगा आएगा। रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो सबसे पहले आती है नंबर सीरीज़, जिसमें से 2 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग हमें ज़्यादा पूछी जा रही है। अभी एग्ज़ाम में जो रिव्यू दिया है स्टूडेंट्स ने, कोडिंग और डिकोडिंग वाला जो चैप्टर है रीजनिंग में बहुत अच्छे से कर लेना। 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन में 3 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर में से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वेन्यू डायग्राम में से 1, कथन निष्कर्ष में से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सिमिलर सेट है, जैसे कि सिमिलर सेट होता है तो 1 क्वेश्चन हमें उसमें से भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कथन निष्कर्ष की तो उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। डायरेक्शन में से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ब्लड रिलेशन में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एनालॉगी में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। रैंकिंग में से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और सिटिंग अरेंजमेंट जो है उसमें से भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मिरर इमेज में से 2 क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। डाइस में से हमें 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्लासिफिकेशन जो लेटर्स का क्लासिफिकेशन होता है उसमें से भी हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं रीजनिंग के लिए। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो अगर आपके पास समय है तो आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लो। अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस की तरफ चलते हैं। पॉलिटी में से 7-8 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री में से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ज्योग्राफी में से 6 से 7 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में से 5 से 6 क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके में से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर हमें 2025 की भी और 2024 की, 2023 की करीबन 12 से 15 क्वेश्चन हमें करंट अफेयर्स के देखने को मिल रहे हैं। तो जिस बच्चे ने करंट अफेयर अपनी अच्छे से तैयार की होगी वो अपने क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर पाएगा। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में भी हमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो साइंस और करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा स्कोर हमारा ग्रेड कर सकती हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सभी अगर करंट अफेयर, अगर किसी स्टूडेंट ने करंट अफेयर भी किया होगा तो भी जीके में अच्छा स्कोर कर सकता है वो स्टूडेंट। तो यही रहा, इस टाइप से जो टॉपिक्स हैं अपने अच्छे से तैयार कर लो। अब हम बात करते हैं अपने मॉक टेस्ट की। तो मैं टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट की बात करूँ तो देखो मैथ्स मेरा काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, तो मैथ में मेरे अच्छे खासे नंबर बने हैं। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग तो फेवरेट सब्जेक्ट है ही है। तो हम फंसते कहाँ हैं, स्टूडेंट फंसता कहाँ है? स्टूडेंट फंसता है तो सिर्फ और सिर्फ फंसता है वो जीएस में। जीएस में फंसता है क्योंकि जीएस में करंट अफेयर आता है, सब कुछ पूरा ब्रह्मांड आता है, इस वजह से जीएस में स्टूडेंट फंस जाता है। तो हमारा स्कोर टोटल कितना बना है आप सबको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, बने रहिएगा। आप लोगों का कितना बन रहा है स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना, आप सबका स्कोर कितना बन रहा है। आप लोग मॉक टेस्ट कहाँ से लगा रहे हो? ये मेरा लास्ट मॉक टेस्ट है क्योंकि आज तारीख है 4 और परसों मेरा एग्ज़ाम है। 6 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, 6 मार्च को। तो बेस्ट ऑफ लक। जिस ने वीडियो देखी हो तो प्लीज़ बेस्ट ऑफ लक देख के मुझे थोड़ा सा मेरी जो एनर्जी है, जो मेरा माइंड है उसको मॉडरेट करना और थोड़ा सा बूस्टअप करना। तो बेस्ट ऑफ लक जो जो स्टूडेंट लिखेगा उन सबको थैंक यू सो मच। मेरी जो रैंक बनी वो 27,106 मेरी रैंक बनी और मेरा जो स्कोर बना वो 78.06% बना 120 में से। परसेंटाइल 71.79% बना। क्वेश्चन मैंने 102 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 102 क्वेश्चन में से 84 मेरे करेक्ट क्वेश्चन गए हैं, इनकरेक्ट मेरे 18 ही चले गए हैं और छोड़ भी मैंने 18 दिए थे जिसमें मुझे रिस्क लग रहा था। अगर रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क उन्हीं क्वेश्चन पे लो जो हमें 80% लग रहा है कि ये 80% सही है और 20% हमें डाउट है, तो उस क्वेश्चन पे आप रिस्क ले सकते हो। बट अगर आप सोचो कि मेरा 50-50 है तो आप रिस्क मत लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, आप सबको पता ही है नेगेटिव मार्किंग है। तो यही था मेरा स्कोर, ये मेरा लास्ट मॉक टेस्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।